जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम राजपूत यूपी लखनऊ से। पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया गया था कि चौरी चौरा कांड किसे कहते हैं, मतलब चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया था। तो उसमें एक त्रुटि हो गई थी, तो उसमें हमने कुछ बात की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हमने बता दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है पंजाब के पंजाब बोल दिया था गुजरात के अमृतसर में हुआ था। तो वहाँ पर गुजरात नहीं पंजाब होना चाहिए था। आज का आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो हमारे एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में अधिवेशन हुआ था पहला अधिवेशन। ठीक, किस जगह पर हुआ था? मुंबई के किस जगह पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पूछ बैठता है कि पहला अधिवेशन किस जगह पर हुआ था, उस जगह का नाम क्या है? तो क्या होगा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। उसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, इसकी विशेषता की थी क्या थी कि कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष बना था। इसमें पहली बार कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, फिर 1886 में का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1886 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हें ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर अगला अधिवेशन दे रखा है, अगला अधिवेशन दे रखा है 1887। 1887 का कहाँ पर हुआ? मद्रास में हुआ। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन ताइफाद थे। इसकी विशेषता क्या थी? इस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, पहली बार जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? कांग्रेस के बदरुद्दीन बने थे। ठीक है, फिर अगला अधिवेशन दे रखा है 1888 में। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जॉर्ज मूले बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? जॉर्ज मूले बनाए गए थे। इसकी विशेषता क्या थी कि प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष, यानी जॉर्ज मूले कौन थे? प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर अगला है 1886। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया। 1886 में ये कहाँ पर हुआ? अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला समानी। कौन थे इसके अध्यक्ष? रहमतुल्ला समानी। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पेपर में एग्जाम में पूछ लेता है कि वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें वंदे मातरम गाया गया था, तो कौन सा होगा? कलकत्ता अधिवेशन 1886 वाले में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला समानी। अगला अधिवेशन 1906 कहाँ पर हुआ? कलकत्ता। कलकत्ता के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? फिर से आ गए दादा भाई नौरोजी। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन आ गए? दादा भाई नौरोजी। इसमें 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। ठीक है, कितने प्रस्ताव पास किए गए थे? 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। अगला अधिवेशन आ गया 1907 में। कहाँ पर हुआ? सूरत अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन है? रास बिहारी दास। कौन है? रास बिहारी दास। इसकी विशेषता क्या थी? पूछ बैठता है। इसमें कांग्रेस नरम और गरम दल में बट गई। इसमें ये था कि जब सूरत अधिवेशन हुआ तो उसमें क्या था? कांग्रेस में के जो थे नरम दल और गरम दल जो है अलग अलग बट गए। ठीक है, कांग्रेस के 2 विभाजन हो जाते, तो ये भी पूछ लेता है वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गई, यानी बट गए, यानी सूरत अधिवेशन में। ठीक है, फिर 1911 में आ जाओ। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? विशन नारायण धर।
कौन थे? विशन नारायण दत्त। इसकी विशेषता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। ये भी पूछ लेता है कि वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें प्रथम बार जन गण मन गाया गया था, यानी राष्ट्रगान। ठीक है, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किताब थी, उसमें से ये जो है लिया गया था, जो हमारा राष्ट्रगान है। ठीक है, फिर अगला ये आ गया 1916, यानी यूपी लखनऊ, यानी कहाँ का है अधिवेशन स्थान? 1916 में कहाँ हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, इसके जो है अध्यक्षका कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये अपना मेरा शहर आ गया, यूपी आ गया लखनऊ। अंबिका चरण मजूमदार। इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, यानी अभी हमने बताया कि सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल बट गए। अब ये पूछ लेते हैं कि वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, तो वह कौन सा अधिवेशन है? लखनऊ अधिवेशन। और इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दें कि इस अधिवेशन में जो है गांधी जी और नेहरू जी पहली बार एक दूसरे से मिले थे। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में पहली बार। नेहरू जी 27 वर्ष के थे उस समय, और गांधी जी 47 वर्ष के थे। एक दूसरे की जो छोटाई बढ़ाई थी, बोलते हैं एज का 20 वर्ष का अंतर था। तो ये दोनों जो है 4 बाग में प्लेटफॉर्म नंबर पर 2 पर पहली बार मिले थे, जिसकी निशानी आज भी 4 बाग स्टेशन पर है, जहाँ पर वो जगह बनी है कि कहाँ पर जो है गांधी जी और नेहरू जी मिलकर मिले थे और कहाँ पर बैठ कर उन्होंने बातें की थी। तो आज भी निशानी है 4 बाग स्टेशन में। ठीक है, तो पहली बार गांधी जी और नेहरू जी इस अधिवेशन में पहली बार मिले थे, सबसे पहली बार। ठीक है, तो फिर आ जाओ 1924 आ जाओ। कहाँ का? तेलगांव। तेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। ठीक है, इसके जो है अध्यक्ष कौन है? गांधी जी हैं। ठीक, विशेषता क्या है? गांधी जी पहली और अंतिम बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, यानी गांधी जी को सिर्फ कांग्रेस अधिवेशन में एक ही बार जो है बनने का, अध्यक्ष बनने का मौका मिला, यानी पहली और आखिरी बार जो है अध्यक्ष बने। फिर 1917 आ गया। 1917 कहाँ हुआ अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन बने? एनी बेसेंट बने। अध्यक्ष कौन बनाए गए? एनी बेसेंट। ये जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसकी विशेषता ये अधिवेशन की क्या थी कि ये जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इससे पहले कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी। ठीक है, फिर 1925 का जो है अधिवेशन कहाँ हुआ? कानपुर, यूपी कानपुर में हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थे? सरोजिनी नायडू थी। ये जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ये जो है भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। किसकी? कांग्रेस की। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारे जो है इम्पॉर्टेंट अधिवेशन बताए गए, इसमें से जो है एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो।